अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जेल और जेल से जुड़ी हुई बहुत सारी साजिशों की कहानी आपने शुरू की, लेकिन यह कहानी जेल और जेल की साजिश की नहीं है, बल्कि यह कहानी उससे पहले कहीं बाहर की है। कहानी साउथ अफ्रीका के बेहद खूबसूरत शहर केप टाउन की है। केप टाउन में हमेशा एक बहुत अच्छा स्टेडियम है क्रिकेट का, इंडिया जब जाती है एक टेस्ट मैच या वनडे वहाँ ज़रूर होता है, या T20। तो इसी केप टाउन में 25 साल का एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम है थाबो बेस्टर। थाबो बेस्टर साउथ अफ्रीका का नागरिक, 25 साल की उम्र, बेहद कम वक्त में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। अब ये तभी मुमकिन है जब आप गलत रास्ते पर चले, क्योंकि ईमानदारी से बहुत जल्दी पैसे नहीं कमाए जा सकते। थाबो बेस्टर ने एक तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पे खुद एक्टिव रहा करता था। उसने अपने कुछ फेसबुक अकाउंट खोले अलग अलग, और उस फेसबुक अकाउंट के ज़रिए वो ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका की तमाम मॉडलों को अपनी तरफ रिझाता और फंसाता। वो उन मॉडल्स को फेसबुक के ज़रिए अप्रोच करता और फिर उन्हें अच्छे अच्छे असाइनमेंट, अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट, ये सब दिलाने के नाम पर वो उनके कांटेक्ट में आता, उनसे दोस्ती करता। हर कोई अपना करियर बनाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है, दौलत कमाना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी मॉडल हैं जो थी कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छी मॉडल बनेंगी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ऐसी मॉडल का भरपूर फ़ायदा उठाता थाबो बेस्टर। वो उन मॉडल के संपर्क में आने के बाद उनसे दोस्ती करता, फिर अचानक मौका देखकर वो उनका रेप करता, उनके पैसे लूटता और भाग जाता। 2010-11 में ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो मॉडल बनना चाहती थी, उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है, और वो थाबो बेस्टर के इस जाल में फंसती चली गई। एक एक करके उसने न मालूम कितनी ही मॉडल से दोस्ती की, फिर उनका रेप किया, उनके पैसे लूटे और भागता गया। 2011 में आखिरकार 2 मॉडल ने बड़ी हिम्मत की, क्योंकि एक तो उनको ये लग रहा था कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी कि उनके साथ रेप हुआ, बाकी सारी चीज़ें। सिर्फ अपने देश में ये नहीं है, इज्जत और इस सारी चीज़ों की बातें दुनिया के हर देश में होता है। तो बेचारी वो लड़कियां खामोश रहती, लेकिन 2 मॉडल ने हिम्मत की और उन्होंने पुलिस में जाकर FIR लिखा दी। उन्होंने बताया कि हमें फेसबुक के ज़रिए इस तरीके से ये हुआ। तो जब ये FIR लिखाई इन दोनों लड़कियों ने, खबर मीडिया तक पहुंची। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो धीरे धीरे बहुत सारी और आई कंप्लेन। तो पता चला कि इसने बहुत सारी मॉडल्स को ऐसे इस तरीके से ठगा, उनका रेप किया है। फिर वहाँ की मीडिया ने थाबो बेस्टर का नाम ही रख दिया फेसबुक रेपिस्ट। तो ये पूरे साउथ अफ्रीका में फेसबुक रेपिस्ट के नाम से कुख्यात हो गया। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी रही। आखिरकार अक्टूबर 2011 में जब ये कंप्लेंट हुई, उसके महीने भर के बाद सितंबर में ये कंप्लेंट दर्ज हुआ, और अक्टूबर 2011 में पुलिस ने थाबो बेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा चला केप टाउन की कोर्ट में। चूँकि 2 गवाह थी, रेप विक्टिम थी, कुछ और कंप्लेनेंट सामने आई, तो अदालत ने रेप, धोखा देना और उन्हें लूटपाट, उनके साथ लाखों डॉलर भी उसने लूटे थे, इन सब के लिए 25 साल के थाबो बेस्टर को 50 साल कैद की सज़ा सुना दी। अगले 50 साल तक वो जेल में रहेगा। 2011 में ये कोर्ट का फैसला आया। अब उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त बीता, 2012 आ गया, साल भर अभी मुश्किल से नहीं हुआ था जेल में गए हुए थाबो बेस्टर को। तभी केप टाउन पुलिस को एक और इस रेप और मॉडल की तमाम तफ्तीश चल ही रही थी। तो एक पुराना केस 2011 का ही, और सितंबर से पहले जब ये गिरफ्तारी हुई, उससे पहले एक केस फाइल पे नज़र पड़ी। ये भी एक मॉडल थी जिसका नाम था तुहुलू। एक केप टाउन के गेस्ट हाउस में इसकी लाश मिली थी, इस मॉडल की। तो उस वक्त पुलिस ने तफ्तीश की, कोई मिला नहीं। अब इधर ये मामला फेसबुक रेपिस्ट का आ चुका था। तो फिर पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की। उस गेस्ट हाउस में जिस मॉडल की लाश मिली, जिसकी केस फाइल अभी लगभग बंद थी, पुलिस ने उसे दोबारा खोला। तो उस मॉडल तुहुलू के लैपटॉप से एक मेल मिला, और वो मेल इसी थाबो बेस्टर का था, और वही सारे टेक्स्ट थे कि मॉडलिंग का कैरियर और ये और उसके लिए। तो पुलिस को लगा कि मेल बॉक्स के अंदर ये मेल है, और फिर उसकी लाश मिली है गेस्ट हाउस में, कनेक्शन क्या है। पुलिस ने अब थाबो बेस्टर से जेल में जाकर पूछताछ की। जैसे ही पूछताछ की, उसने कहा कि हाँ, उसका कत्ल मैंने किया है। पुलिस ने पूछा क्यों?
तो उसने कहा असल में वो मैं उसको भी इसी तरह फेसबुक के ज़रिए मैंने फांसा, लेकिन फिर उसके बाद उससे धीरे धीरे प्यार हो गया, तो हम दोनों साथ वक्त गुजारने लगे। फिर एक रात जब मैं उस गेस्ट हाउस में था तो मुझसे लड़ पड़ी, उसने कहा कि हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हमें शादी करनी है। बोला मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो बहुत वायलेंट हो गया और उसने कहा शादी तुमसे करेंगे। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने चाकू उठाया और उसे मार डाला। बाकायदा उसने ये बात पुलिस और कोर्ट दोनों के सामने एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने ये एक्सेप्ट किया तो 16 अगस्त 2012 को केप टाउन की ही कोर्ट ने उसे एक और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 50 साल पहले ही था, मतलब अब वो जब तक जिंदा है अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। अब इस केस के बाद जब उसको एक और उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी तो जिस जेल में बंद था फिर उस जेल से निकाल कर इसको ऐसे कैदियों को जो इस तरह के वहाँ पे ज़्यादा खूंखार माने जाते हैं, तो केप टाउन में एक बहुत ही सुरक्षित जेल है, जैसे हालांकि कहूँ कि ना कहूँ तिहाड़ जेल, क्योंकि तिहाड़ जेल बहुत सुरक्षित है, अब इस पर शक होता है। तो खैर उसको वहीं केप टाउन की एक जेल है जिसका नाम है मैंगोंग जेल, तो इस मैंगोंग जेल में अब थाबो बेस्टर को भेज दिया गया। मैंगोंग जेल की खासियत यह कि साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द मतलब मोस्ट सिक्योर जेल में से इसकी गिनती होती है, और उसकी एक वजह है। लोकल जो जेल में लोग स्टाफ हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लगता है। तिहाड़ जेल के ऑफिशियल 84 के ऊपर तो केस है। तो इसीलिए इस मैंगोंग जेल को बाकी साउथ अफ्रीका की जेल से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि इस जेल की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी जो है एक ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी है G4S उसके हवाले है। यानी ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी G4S इस पूरे जेल की सुरक्षा की जिम्मेदार है, वही इसकी जिम्मेदारी उठाती है, बदले में सरकार उसे पैसे देती है। तो अब इसी मैंगोंग जेल में बेस्टर को लाकर शिफ्ट कर दिया गया 2012 में। 10 साल बीत गए, बेस्टर की कहानी खत्म, कोई कुछ नहीं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अब बस गुजरने का इंतज़ार कर रहा क्योंकि जेल से बाहर आना नहीं है। 10 साल बीत गए, 2022 आ गया, पिछला साल 3 मई की तारीख थी, इत्तेफाक से अगले हफ्ते 3 मई आ जाएगी। तो 2022 10 साल हो गए हैं बेस्टर को जेल में। जेल के अंदर उसका बड़ा अच्छा व्यवहार, बड़ा कैदियों से, जेल ऑफिशियल से मिलनसार, बड़ा अच्छे से मिलता। शायद उसे उम्मीद थी कि अब वो कभी बाहर तो आएगा नहीं, तो उसके पूरे बर्ताव में भी अब बहुत सारी तब्दीली आ गई थी। लेकिन तभी 3 मई 2022 को एक खबर आती है। खबर ये थी कि मैंगोंग जेल के एक सेल में आग लग गई, और जैसे ही आग लगती है जेल में सारे सिक्योरिटी स्टाफ हरकत में आते हैं, उस सेल की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। सेल का दरवाज़ा खोला जाता है, सेल के अंदर धुआं ही धुआं, आग ही आग। वो जो बेड और सारे कपड़े थे वो सारे जल चुके थे, गद्दे वद्दे। अब उस सेल में एक पूरी तरह से जली हुई लाश पड़ी थी। फौरन उसको निकाला जाता है कि शायद कुछ जान बची हो, लेकिन पता चला मुर्दा है, वो मर चुका है। इत्तेफाक से ये सेल किसी और कैदी का नहीं बल्कि इसी थाबो बेस्टर का था जिसमें वो 10 साल से बंद था। अब उसी सेल से, हर सेल में एक एक कैदी इसको रखा गया था। एक लाश मिली, लाश बुरी तरह जली हुई, पहचानने के लायक नहीं। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया जेल अथॉरिटी और G4S जो जेल सुरक्षा की कंपनी थी कि थाबो बेस्टर आग में जलने से मर गया। ये बात कोर्ट तक पहुंचती है, कोर्ट को भी खबर दी गई कि अब ऐसा हो चुका है। अब थाबो बेस्टर की फाइल बंद, जो उसके ऊपर सज़ा थी, सज़ा काटनी थी, चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लोगों ने उसके बारे में बात की कि चलो फेसबुक रेपिस्ट मर गया, उसका ऐसे ही अंजाम होना था जो उसने किया था। तो धीरे धीरे वक्त बीता और लोग इसको भी भूलने लगे। 7 महीना बीत गया। 3 मई की बात थी जब ये आग लगी थी। दिसंबर 2022 का महीना आ गया। दिसंबर 2022 में वहाँ के एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी और उस खबर के साथ एक तस्वीर छपी। ये जो खबर थी ये एक ह्यूमन राइट्स पर एक आर्टिकल था, और उस आर्टिकल में पेपर का नाम था ग्राउंड अप। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, उनकी तस्वीर थी, उनके बच्चों की तस्वीर थी, और कोने में एक और शख्स की तस्वीर थी। जब ये तस्वीर छपी तो सोशल मीडिया पर अचानक एक सवाल के बाढ़ आ गई इस अखबार के में, इस खबर छपने के बाद। और सवाल ये था
कि जो कोने में खड़ा शख्स है उस सेलिब्रिटी डॉक्टर के साथ, जिन डॉक्टर का नाम था नंदीफा मखदुमाना, तो इन डॉक्टर नंदीफा के साथ कोने में खड़ा वो शख्स कौन है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक तरह से मुहिम शुरू हुई। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कोने में खड़ा वो शख्स कोई और नहीं, थाबो बेस्टर है। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन। और अखबार में छपी खबर के मुताबिक ये तस्वीर महीने भर पुरानी है, यानी नवंबर की, जबकि 3 मई को उस मैंगोंग जेल में आग लगी है और बेस्टर मर चुका है। बाकायदा ऑफिशियली इसका डिक्लेयर सब कर चुके हैं। अब जब बात चली कि ये कौन है, ये वही था वो बेस्टर है, बात पुलिस के कानों तक पहुंची। पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस को लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो जेल में मर चुका है, केस उसका क्लोज हो चुका है। फिर भी कंफर्म करने के लिए पुलिस की टीम डॉक्टर नंदीफा के घर पहुंचती है, क्योंकि वही जवाब दे सकती थी कि इस तस्वीर में कौन है। अब हैरान होने की बारी पुलिस की थी। जब वो नंदीफा के घर पहुंची तो पता चला घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि वो जिस दिन से अखबार में खबर छपी उसी दिन से वो गायब है, पूरी फैमिली गायब है। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या चक्कर है। पुलिस ने कहा कि अब इस खबर को कंफर्म करना चाहिए कि इस तस्वीर में वाकई था वो बेस्टर है, और अगर वो है तो ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि वो 3 मई को मर चुका है। अब इसके बाद लोगों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। सरकार पर उंगली उठी, जेल प्रशासन पर उंगली उठी कि ये सब मिली भगत है, उसको भगा दिया गया है और उसे मुर्दा करार दिया गया, करप्शन है। वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने भी मुद्दा उठा दिया। अब जब ये सारी चीज़ें मुद्दा उठाया गया तो पहली बार अब ये हुआ कि चलो जेल प्रशासन को कहा गया आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दीजिए। अब वहाँ से फिर से रिपोर्ट मांगी गई। मार्च 2023 में ऑफिशियली पुलिस को कहा गया कि आप इस मामले की तफ्तीश कीजिए। दिसंबर 2022 में तस्वीर छपी। 3 मई 2022 को आग लगने से मौत हुई, और उसके बाद मार्च 2023, अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने की, उसमें यह हुआ कि पुलिस को ऑफिशियली इस मामले की जांच कीजिए कि बेस्टर जिंदा है कि मुर्दा है। अब पुलिस ने ऑफिशियली जांच की, एक टीम पहुंची जेल। उसने कहा कि उस दिन जो हादसा हुआ उसके बारे में बताएं, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएं। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चौंकाने वाली चीज़ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो उसमें सारी चीज़ें थी वो ये कि जिस शख्स की सेल में जलने से मौत हुई है उसके सिर पर कोई चोट के निशान मिले। दूसरा, उसके फेफड़े यानी लंग बिल्कुल साफ थे, और धुआं या फिर आग की वजह से उसकी मौत नहीं हुई। शरीर बिल्कुल आग से जला, लेकिन दम घुटने से मौत नहीं हुई। और जब आग लगती है तो आदमी जलने के साथ साथ जो धुआं उठता है उससे सफोकेशन होता है, दम घुटता है, लेकिन उस शख्स का फेफड़ा बिल्कुल साफ था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब आग लगी तब वो शख्स जिंदा ही नहीं था, क्योंकि मुर्दा कभी सांस नहीं लेता, और अगर वो जिंदा होता और सांस लेता तो उसके फेफड़े में धुआं होता, लेकिन धुआं था नहीं। इसलिए क्लियर हो गया कि वो हादसे से पहले ही मर चुका था, मुर्दा था। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मई में भी जेल ऑफिशियल देख सकते थे, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि एक आग से एक शख्स की मौत हुई और उसका फेफड़ा बिल्कुल क्लीन कैसे है। साजिश उसी वक्त उनको बू उसकी सूंघनी चाहिए थी, लेकिन खैर। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने कहा सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, तो पता चला जिस सेल में था वो बेस्टर रहता था, बस उसी सेल को कवर करने वाला कैमरा जो है वो खराब था 3 मई 2022 को। बाकी पूरे जेल का जो सिस्टम था वो सही काम कर रहा था। अब G4S की सिक्योरिटी थी, नामचीन कंपनी, उसके साथ पे धब्बा लगने जा रहा है। तो लेकिन ये कि वो जेल में अगर ये आग लगी तो वो कौन था और ये शख्स कौन था, पुलिस ने इसके आगे की जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने, सीसीटीवी फुटेज है नहीं, तो अब बाकी क्या। तो फिर पता चला कि 3 मई को एक जेल की वैन में एक लाश आई थी, और ये जो लाश है ये जेल के अंदर लाई गई, और जहां पे ये सेल था वो बेस्टर का, वहां से एग्जिट गेट बिल्कुल करीब है, बराबर में। तो लाश आई। लाश आने के बाद जेल के एक स्टाफ ने फिर पुलिस को गवाही दी कि वो फंसने वाला है। उसने कहा कि उस लाश को थाबो बेस्टर के कपड़े पहनाए गए, उसके सेल में लाया गया, और थाबो बेस्टर को जेल ऑफिशियल का कपड़ा पहनाया गया, और उसको उसी एग्जिट गेट से उस जेल की वैन में बिठा दिया गया,
और वो वहाँ से निकल गया। और ये सब कुछ जेल के कुछ स्टाफ की मिली भगत से हुआ, जिथे उसने जो लाखों डॉलर उसने लूटे थे मॉडलों से, वो रखा हुआ था उस लालच में कि हम तुमको बाहर निकल कर इतने पैसे देंगे। तो कुछ जेल के ऑफिशियल, टॉप ऑफिशियल उससे मिले, उसके बाद उसे भगाने का इंतज़ाम किया। लेकिन ये था कि भागेगा तो फिर बात फैलेगी, फिर जेल स्टाफ पे उंगली उठेगी। तो ऐसा करें कि इसको भागा भी दें और कहीं कोई शक और सवाल भी ना हो। तो प्लानिंग ये हुई कि थाबो बेस्टर की जगह एक लाश को सेल में लाया जाए, उस लाश को जलाया जाए और उस लाश को थाबो बेस्टर डिक्लेयर किया जाए। इस तरह से थाबो बेस्टर बाहर चला जाएगा, उसकी मौत की खबर दुनिया के सामने आएगी, थाबो बेस्टर का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इसी साजिश के तहत बाहर से एक मुर्दा घर से एक लाश मंगाई। शुक्र है यहाँ पे किसी का कत्ल नहीं किया। एक मुर्दा घर से एक लाश चोरी हुई। उस चोरी की लाश को एक जेल वैन तक पहुँचाया गया। जेल वैन गेट तक लेकर आई जेल के, और एग्जिट जेल से उसको फिर सेल के अंदर डाला गया। उसने थाबो बेस्टर की जो कैदी नंबर वाली पूरी वर्दी है वो पहना दी, और फिर जेल ऑफिशियल के स्टाफ में वो जेल वैन में बैठकर वहाँ से निकलता है। और निकलने के बाद सीधे वो अपनी उसी डॉक्टर नंदीफा, पुरानी फ्रेंड थी, 2006 से दोनों की दोस्ती थी और वो एक तरह से उसकी गर्लफ्रेंड थी। केप टाउन के एक बहुत ही पॉश इलाके में रहा करती थी डॉक्टर नंदीफा। स्किन की डॉक्टर थी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की जो है वो डॉक्टर रही। तो उनका एक नाम था, अखबारों में तस्वीरें छपती थी, और इत्तेफाक से थाबो बेस्टर की गर्लफ्रेंड 2006 से। तो जब वो जेल से भागा 2022 में, तो सीधे नंदीफा के पास पहुंचा। किसी को चूंकि उसकी तलाश थी नहीं, उसकी तो मौत की खबर उड़ गई। वो आराम से उस पॉश एरिया में रहा, वहीं रहता रहा 7 महीने तक। लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक खबर छपी, और इत्तेफाक से जब फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हो रहा था तो उसे लगा था कि वो इस फ़ोटो में नहीं है, वो किनारे में है, सिर्फ फैमिली की फ़ोटो आ रही है। लेकिन कैमरामैन ने गलती किया, सबसे अच्छा काम किया कि जब उसने क्लिक किया तो साइड में वो भी आ गया। बहुत सारी तस्वीरों में से जो रिपोर्टर थे और फोटोग्राफर, उन्होंने वही तस्वीर छाप दी। उसको देखकर लोगों का ध्यान गया और तब ये सच्चाई सामने आई। अब जब ये क्लियर हो गया तो जेल के बहुत सारे स्टाफ को बर्खास्त किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी, वहाँ के पार्लियामेंट में ये मामला उठा, सरकार को घेरा गया। लेकिन अब ये था कि ये कहाँ है थाबो बेस्टर। अब उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस को पता चला कि कुछ दिन वो वहाँ से निकल के भागे, अलग अलग रहे फिर, लेकिन ये जानकारी मिली कि वो देश छोड़कर भाग चुका है और डॉक्टर नंदीफा उसके साथ है। अब पुलिस ने इंटरपोल को अलर्ट किया। इंटरपोल के ज़रिए अब इन दोनों की तलाश शुरू की। तमाम अफ्रीकी देशों में एयरपोर्ट पर अलर्ट था, और आखिरकार एक जानकारी मिली लास्ट में पुलिस को 7 अप्रैल 2023, इसी महीने 7 अप्रैल को, यानी लगभग 3 हफ्ते पहले इंटरपोल से जानकारी मिली कि थाबो बेस्टर और डॉक्टर नंदीफा ये दोनों तंजानिया एयरपोर्ट पर हैं और वहाँ से कहीं और भागने के फिराक में हैं। खबर मिलते ही इंटरपोल ने उन दोनों को रोक लिया, क्योंकि पहले से अलर्ट थी। उसके बाद केप टाउन की पुलिस पहुँचती है, उनके हवाले किया जाता है, और 7 अप्रैल 2023 को इस फेसबुक रेपिस्ट थाबो बेस्टर और उसकी दोस्त डॉक्टर नंदीफा को गिरफ्तार कर वापस साउथ अफ्रीका लाया जाता है। साउथ अफ्रीका लाने के बाद अब उसे एक दूसरी जेल में रखा गया है। इंक्वायरी बैठी जा चुकी है, पूरी हो रही है कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। और अब यह है कि 2 50 साल और 1 उम्र कैद तो पहले ही उसके हिस्से में। अब जेल तोड़कर भागना, साजिश रचना, एक लाश को आग के हवाले करना, और भी इतने जुर्म हो गए हैं कि अब एक और उम्र कैद या एक और 50 साल उसके हिस्से में आए तो हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन कानून चाहे कितने साल उसको और बढ़ाता रहे, है तो इंसान ज़िंदगी वही 50 60 70 80 90 100 साल, सेंचुरी जो मार लें वो खुशकिस्मत हैं, वरना एवरेज आप देखें तो बहुत कम है। तो इस वक्त उसकी उम्र करीब ऑलरेडी 36 साल के करीब हो चुकी है, 36 37, 50 भी अगर इसमें डाल देते हैं तो 87 80 85 हो गई। इससे ऊपर फिर कहाँ जा पाएगा। तो बाकी खाना पूर्ति है और उम्र कैद और चीज़ें डालते रहें, लेकिन जो पहले ही उसको सज़ा है 50 साल की, शायद वही वो पूरी ना कर पाए।